नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और मैं मौजूद हूं जनता जनार्दन के बीच में। पहले तो जोरदार तालियां उन सबके लिए। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी क्या सड़क पर परिवार है, कांग्रेस की नैया पार हो रही है। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी फैमिली पार्टी में जान फूंकने के इरादे से सड़क पे उतर गई है। लंबे वक्त बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक आयोजन में दिखाई दी। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च भी किया। बीते हफ्ते की यह सबसे बड़ी सियासी घटनाक्रम में से एक रही। लेकिन बीजेपी इस यात्रा को परिवार बचाओ अभियान बता रही है। बीजेपी कह रही है यात्रा राहुल की एक और असफल लॉन्चिंग साबित होने वाली है। बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालविया ने तस्वीरें ट्वीट करी जिसमें राहुल गांधी की कथनी और करनी पर एक सवाल उठाया। इन तस्वीरों को मैं ये देश है हमारा में दिखाऊंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी नारायण स्वामी राहुल गांधी की चप्पल हाथ में उठाए हुए हैं, तो दूसरे में राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी ये कह रहे हैं कि बर्बाद कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी थे। हर शाख पे राहुल बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के दिन बदल जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे। आज इसी मुद्दे के बीच में, देश के युवाओं के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में, विश्लेषकों के एक बड़े पैनल के साथ और कांग्रेस बीजेपी के दो धाकड़ प्रवक्ताओं के साथ होगी सबसे बड़ी चर्चा। सड़क पर परिवार होगी क्या नैया पार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब पूरा परिवार यानी गांधी परिवार सड़क पर आ गया है। गुरुवार को सोनिया गांधी लंबे अरसे बाद किसी आयोजन में दिखी। उन्होंने कुछ देर पैदल मार्च भी किया, लेकिन बीजेपी से परिवार बचाओ अभियान करार दे रही है। कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा तो दिख नहीं रही है। परिवार के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के प्रोग्राम से ज्यादा कुछ नहीं है ये हम सब के लिए फक्र की बात है कि बीमार होते हुए भी चिलचिलाती धूप के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी कंधे से कंधा मिलाकर साधारण कार्यकर्ता से चल रही है। इस बीच केरल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस के भारत जोड़ो वाले पोस्टर में वीर सावरकर की तस्वीर दिखी। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए इसे महज शरारती तत्वों का काम बताया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर दो तस्वीरें शेयर की। इनमें से एक में वी नारायण स्वामी राहुल गांधी की चप्पल उठाए दिख रहे हैं, तो दूसरी में राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूते के फीते बांध रहे हैं। माँ बेटे और भाई बहन की पार्टी है, तो इसीलिए अब परिवार के दूसरे सदस्य भी इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं और परिवार तो जोड़ते जा रहे हैं, परंतु कांग्रेस छोड़ो का अभियान भी उसी रफ्तार से जारी है। हिंदुस्तान में जो नफरत है, हिंसा जो फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आप खड़े हुए, आप लड़े। गांधी परिवार जब जब मुश्किल में आया, दक्षिण ने हमेशा साथ दिया। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी बुरे वक्त में दक्षिण से चुनाव लड़ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर कांग्रेस को दक्षिण में संजीवनी मिलेगी। तो आज का कार्यक्रम इसी मुद्दे पर है। आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले आप सबके लिए जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन का, देश के युवाओं का स्वागत करिए। मेरे साथ आज दो धाकड़ प्रवक्ता है स्टूडियोज के अंदर। एक तरफ रोहन गुप्ता है जो कांग्रेस पार्टी का बचाव करेंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बचाव करेंगे। आप दोनों का अभिनंदन है और आप दोनों के लिए जोरदार तालियां। और मेरे साथ एक तरफ है कपिल मदान, एडवोकेट है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से इन दोनों का स्वागत करिए। तो मेरे दूसरी ओर मनीष गुप्ता है और संजय राणा है, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करिए। मैं सीधा रुख करता हूं, शुरुआत के 60 सेकंड में आपको दूंगा। रोहन गुप्ता आपको और गौरव भाटिया आपको। गौरव भाटिया 60 सेकंड की शुरुआत आपसे करते हैं। मेरा पहला सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि आप हिल चुके हैं, घबरा चुके हैं, डर चुके हैं,
भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को पुनर्जीवित कर रही है और 24 में राहुल को प्रधानमंत्री बना देगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, जोड़ा तो उसे जा सकता है जो टूटा हुआ हो। जी। भारत तो अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। दूसरा, अमित जी, आपने कहा कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हिल रही है। जो जिंदा होता है वो हिलता भी है, जो मृत होता है वो हिलता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो मृत है, ये हिलती नहीं है। चाहे जनता जितनी लात मारे, हिलती नहीं है, मृत पार्टी है। तीसरी बड़ी बात, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, और 21 साल से दिन रात समर्पित हैं भारत की जनता को। आपको ये गर्व करने वाला दिन है, बहुत बड़ी बात है। चौथी बात, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जब सोनिया गांधी मैदान में कूद पड़ी, प्रियंका वाड्रा गांधी मैदान में कूद पड़ी, तो एक बात तो अगर आप आगे दूंगा आपको, ये जरूरी था, जी आगे दूंगा। आप मृत पार्टी हो चुके हैं। स्कूल टीचर दिखाई देता नहीं 60 सेकंड है, 60 सेकंड वो भी फॉलो करेंगे। आप मृत पार्टी हो चुके हैं और आप हिल भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको लगता है ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या फिर आपकी मेहनत में कमी है? देखिए अमीश भाई, हमने देखा कि अभी विजयादशमी गई है और रावण, जिसको बहुत मजबूत माना जाता था, उसका एक अहंकार था और राम जी ने उस अहंकार को तोड़ा। यही अहंकार आज भाजपा में चिल्ला कर बोल रहा है और यही अहंकार चकनाचूर होने वाला है। इसमें मुझे कोई शंका में स्थान नहीं है। देखिए, आज किसी के लिए कुछ बोलना, आज देश ने आपको सत्ता दी है, आप अपनी बात करें। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था देश के सामने, 8 साल हर साल कहा था 2 करोड़, वो तो आप नहीं दे पाए। पर भारत जोड़ो यात्रा ने इनके जैसे जो प्रवक्ता है उनको 150 दिन का रोजगार दे दिया, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। पहले ये लोग उस्तरा लेके घूमते थे, अब लोग लेंस लेके घूमते कि राहुल जी ने क्या पहना। मुद्दा ये नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का अमीश भाई जब से शुरुआत हुई, मुद्दे सिर्फ 3 थे। जो नफरत फैलाई जाती है उसके खिलाफ, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है। मेरे यहाँ पे सारे साथी बैठे हैं, उनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके उनको एजुकेशन दिलवाया होगा। आप दिल पे हाथ रख के बोले आप चाहते हो आपको नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कितना भी कोस लो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को करते रहो, पर आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों दूर भाग रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और फिर सवाल उठाइए। 60 सेकंड आपके भी कंप्लीट हो गए। गौरव भाटिया, आप लोगों को रोजगार मिल गया है 150 दिनों के लिए और आपने कांग्रेस को मृत पार्टी बोला, तो मेरे को एक बड़े पुराने पॉलिटिकल पंडित की एक कहावत याद आई कि किसी राजनीतिक दल को मृत नहीं मानना चाहिए, वो समंदर है, लौट के वापस आ भी सकता है। देखिए, सबसे पहले जो बात मैं कह रहा था वो पूरी कर लूंगा और फिर रोहन जी ने जो कहा उस बात का उत्तर दूंगा। जी। अगर राहुल गांधी इतने मजबूत नेता होते तो पहली बात तो अमेठी ना हारते, वायनाड ना पहुंचते। 49 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े, 39 हरा दिए, मतलब फेल हो गए हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या आपको मालूम है? एक मां को फिर से अपने बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। प्रियंका वाड्रा गांधी भी आ रही हैं। इसका मतलब है राहुल फेल हो चुके हैं। जितना भी रीलॉन्च कर लें, मैं फिर कहूंगा ये रॉकेट उड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खोट प्रोडक्ट में है, मार्केटिंग मत करो। दूसरी बात, मेरे साथी हैं, हमारी विचारधारा की जीत आपको मालूम है कब हो गई? भगवान राम काल्पनिक हैं, इस पार्टी ने कहा था। आज इनको कम से कम रावण को मारा भगवान राम ने याद तो आ गया, तो जीत तो हमारी हो गई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो प्रवक्ता है इनको 150 दिन का रोजगार मिल जाएगा। ये फर्क है सोच का। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता जाता है, ऐसे बिस्किट उछाला जाता है, पिद्दी की तरह लपक लेता है और जेब में 11 रुपए रख दी जाते शगन। और जो भाजपा का प्रवक्ता होता है वो कहता है मैं जान दे दूंगा, क्योंकि विचारधारा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, मोदी जी मेरे नेता है, इसलिए रोजगार की बात कांग्रेस हेडक्वार्टर में करिएगा। यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता से मत। ओके अमीश भाई, रोहन गुप्ता, एक बात तो सच है, राम की शरण में आपको भी जाना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, राम की शरण में पूरा देश था, है और रहेगा। कभी भी हमने राम के नाम पे वोट मांग पे जनता को बेवकूफ नहीं बनाया। राम के नाम पे पत्थर तैरते हैं और ये पत्थर अभी तक तैरे हैं, पर अब भगवान राम भी समझ चुके हैं कि अगर पूरी जनता को और देश को बना रहे तो इनका अहंकार को तोड़ना जरूरी है। ये मैं आंकड़े लेके आया हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। ये सीएमआई का आंकड़ा है,
7% के करीब देश में बेरोजगारी दर है। वहीं कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, जो अव्वल है, 0.1% बेरोजगारी है। ये कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस है। हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर हम आंकड़े करके दिखाते हैं और आंकड़े दिखाते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके लिए महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी कोई नेता ये बात बोलता है, मैं बार बार बोलता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी, जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में छेनू बनते थे और मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान आती थी, तब से मुद्दा है इस देश के अंदर, और आने वाले 50 साल तक भी रहेगा, क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए वो कोई नया मुद्दा नहीं है हमारे देश के अंदर। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार महंगाई की बात करती है, बार बार बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन आखिर समस्या उनकी यह है कि गोवा में उनको पार्टी छोड़ के जा रही है, उनके विधायक छोड़ के चले गए हैं, गुजरात में छोड़ रहे हैं, निरंतर पार्टी को पलायन हो रहा है, पार्टी से, नेताओं का। इसका कारण सीधा सीधा यह है कि कोई इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। अभी रोहन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगती है, हम नहीं मांगते। अरे आप शाहबानों के नाम पर वोट मांगते हैं, शाहबानों के नाम पर आप देश का कानून बदलने का चक्कर डालते हैं, आप पीएफआई का समर्थन करते हैं, और अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे ही मत बोलिए, झूठ है। आप अगर एनालिस्ट हैं, आप प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए पीएफआई का एक स्टेटमेंट बताइए जो कांग्रेस ने समर्थन नहीं, आप बताइए पहले। मैं चैलेंज करता हूं आपको, एक मुद्दा बताइए, मैं चैलेंज करता हूं पीएफआई के नाम पर आरएसएस को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने आरएसएस आपने पीएफआई, आप इनडायरेक्टली पीएफआई का सपोर्ट करते हैं, ये सच है। आपने पीएफआई के बराबर आरएसएस को लाने की कोशिश की। ठीक है, आपने जब पीएफआई को बैन किया गया, आपने बोला आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। मैं जवाब दूंगा। बोलिए 30 सेकंड। देखिए, कोई भी एनालिस्ट होता है, देश को गुमराह ना करे। पीएफआई का जो बैन हुआ, पूरे देश के साथ में कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया कि कोई भी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन हो जो देश के खिलाफ खड़ी होती है, उसको आप बैन कीजिए। और दूसरी बात, आप इसलिए मत भूलिए, जब आप आरएसएस की बात करें, नाथूराम गोडसे कहां पे थे और प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि ये देशभक्त है, तब आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था? आप क्यों नहीं बोले थे? राष्ट्रपति दिग्विजय सिंह कहते हैं, इसी हफ्ते की खबर है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इनके पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, वीएचपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बताइए आप मुझे बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाढ़ आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, साइक्लोन होता है, राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस वहां पर काम करती है, आप उसका मुकाबला पीएफआई से कर रहे हैं। गौरव भाटिया, व्हाट इज योर टेक? ये क्या आपको लगता है जो पीएफआई पे बैन लगा, उसकी वजह से आरएसएस पे भी बैन लग जाना चाहिए, जो कांग्रेस की राय है? मैं तो शुरुआत करूंगा ये कह के, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और दो झूठ अभी बताता हूं। ठगी क्या होती है, किस तरीके से करी जाती है। ये कांग्रेस के सगे हैं। देखिए, मैं जनता की बात कर रहा हूं, झूठ बताना चाह रहे थे, लेकिन यहां हम भी हैं, सच्चाई बताएंगे। इन्होंने अभी बोला था, आपने देखा होगा, CMIE डेटा, यही कोट किया ना? जी। ये है 6 अक्टूबर 2022 का, ठीक है, लेके आया हूं। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहां पे है? बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा मालूम है, राजस्थान में है 23.8%। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, झूठ, एक मिनट। झारखंड में 12.2%। ये तो अब थोड़ी बोलिए। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता, जब बिस्किट उछलते यहाँ क्यों उछलने लगते हैं? तो आपके मुंह में उछल रहे हैं, क्या तो बिस्किट तो आप खा के बड़े हुए हैं। जब आप बोले, मैंने बोला नहीं बोल, एक संस्कार होते हैं, पार्टी की विचारधारा, देश के संस्कार दिख रहे हैं। सुनिए, मेरी बीच में ना टोका जाए मुझे, ठीक है? वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं इनके संस्कार ठीक नहीं है। अभी सुनिए, बिल्कुल नहीं ठीक है, और दिखाऊंगा क्यों। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कहा उदित राज ने गुरुवार को, जी, क्या हुआ उसमें? राहुल गांधी ने कुछ बोला उस पर? महिला है ना, महिला है, मैं कह रहा हूं आदिवासी महिला है, अपने कर्मठता से, ईमानदारी से सर्वोच्च पद पे है, संवैधानिक, उनके लिए अब शब्द कहे मुंह में दही जम गए। आप सुनिए, मेरी बात पूरे हो जाने दीजिए। ये देखिए एनसीआरबी का डेटा 2021 का, सबसे ज्यादा बलात्कार कहां हुए? 6337 राजस्थान में। उत्तर प्रदेश से 1/3 पॉपुलेशन है, 6 गुना ज्यादा। देखिए, गौरव भाटिया जी एक बहुत अच्छे वकील हैं और ये डेटा के साथ बात कर रहे हैं, तो ये इसी कागज में, मैं अपना कागज नहीं बोल रहा हूँ, इसी कागज में से जरा हरियाणा का आंकड़े बता दें कि हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर 2022 का क्या है, पढ़ के बता दें। पहले आप राजस्थान का बताइए एक बार। मैं बताऊंगा। ये गलत बात है। मैं आपका कागज पूछ रहा हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है। आपके पास कागज में जो रंगीन, सुनिए, आपने जो नारंगी और जो हरे रंग से आपने आंकड़े सजा के रखे हैं, उसमें हरियाणा का अपने कागज से ही पढ़ के दर्शकों को बता दें। मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं आपके कागज मैं बोल लूं।
आप अपने कागज में पढ़ के फंसा बता दिया दें। गौरव आप जी। बताइए तो मैं आप बताऊं। बताएं, हाँ, सुनिए। आप बताएं। अब गौरव भाई शांत- बता दो शांत कराइए। जी जी आंकड़ा बोलिए, आप ठीक है, पहले ठीक है, आंकड़ा कपिल- बोलिए, फिर अपना तर्क ठीक है, बोलिए। कपिल आपने आप भी बात आंकड़ा करो। बताएं पहले। कपिल आपने भी बात करो। गौरव जी धन्यवाद। देखिए, काम प्रवक्ता का था लेकिन इन्होंने किया और मैं बधाई दूंगा। अच्छा एक वकील आंकड़ों से बात हम तो करे। सच के साथ खड़े बताए ना आंकड़ा। अच्छा मैं इनसे मेरे पास पूछ वही रहे हैं। आंकड़ा है। इनसे पूछ- नहीं, गौरव जी से पूछा है, आप बोलिए। अच्छा इनका नाम बदल बोलिए, गया, मैं तो गौरव इनकी- जी हो गया। अब ये पार्टी भी बदल देंगे, मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए। और इनके जो है भाजपा के 3 रत्न है, नफरत, बदला और झूठा वचन। ये भाजपा के 3 रत्न है और उसमें से एक रत्न यहाँ पे नफरत खड़ा हुआ है। नफरत 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 के ऊपर जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे। मेरा वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। और राहुल गांधी जी की यात्रा देख करके मोहन भागवत भी मंदिर और मस्जिद जाने लगे। क्या बात है साहब, देखिए तो जा आपको तो करके। खुशी होनी चाहिए इस बात की। भाई मैं तो कह रहा हूं कि बधाई दीजिए गौरव जी को। आरएसएस को भी सच्चे सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलने की उत्तर जरूरत है। क्या आरएसएस भी और भारतीय जनता पार्टी, मतलब क्या आप कहते हैं कि सच्चे अगर कोई सेकुलर मस्जिद चले जाता है तो वो सेकुलर हो जाता है। देखिए क्या हुआ था, सुनिए सुनिए क्या हुआ था। राहुल गांधी एक सेकंड, यहाँ से जवाब आ रहा है, यहाँ से जवाब आ रहा है। राहुल गांधी ऐसे चर्च चले जाते हैं जहां से देश तोड़ने वाली बातें होती माइक हैं। नहीं। उस चर्च में जाने के बाद वो सेकुलर हो गए हैं। देखिए मैं एक सेकंड, आ रहा हूं। देखिए रोहन भाई से मैं एक प्रश्न नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या मस्जिद जाने से सेकुलर हो जाते हैं? नहीं, मस्जिद मंदिर जाने से कोई सेकुलर नहीं होता, ये सब एक शब्द है। नहीं 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 नहीं, ये आप कोट के ऊपर जनेऊ पहन लोगे, बोलोगे मैं हिंदू हूँ, जनेऊधारी हिंदू नहीं बन जाता है। ठीक, ये समझिए बात। क्या समस्या है ये? कोई समस्या की बात को ये जो है सॉल्व करना नहीं समस्या चाहते क्या हैं। है? समस्या ये है जब राहुल गांधी साहब एक छोटी सी बच्ची को जो हिजाब पहनी होती है उसको गले लगाते हैं तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के अंदर आप जो है हिजाब का उनको समर्थन नफरत करते देखते हैं। अरे बिल्कुल ईरान मत जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, अब वो बात ईरान मत चले जाइएगा। छोटी सी बच्ची के अंदर जो है इन्होंने मजहब देख लिया, ये मानसिकता है भारतीय जनता ईरान पार्टी मत की। जाइएगा। ठीक है, आपका मोहन भागवत का पॉइंट है, आपका हिजाब वाला पॉइंट है। जवाब देता हूं। मैं जवाब दे एक दूं। सेकंड, एक सेकंड, शांत हो जाइए आप लोग। भाई ने शायराना अंदाज में कुछ कहा तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। और ये जो कह रहे हैं कांग्रेस में आग लगी है ये अशोक गहलोत लगाते हैं, कपिल सिब्बल लगाते हैं, हम नहीं। अब सुनिएगा, ये अर्ज किया है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। ये सोनिया गांधी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात देखिए, इन्होंने हिजाब की करी, इन्होंने कहा कि नफरत है, हर जगह नफरत है। वो कह रहे हैं मोहन भागवत मस्जिद भी जाने लग गए तो आप भी सेकुलर हो रहे हैं, बदल रहे हैं आप। ये मैं बताता हूं। सैयद आप मुझे ये बताइए, अगर मोहब्बत ही हर जगह हो, ये पैदा करना मकसद है इस भारत तोड़ो यात्रा का। मैं इसको तोड़ो यात्रा कहता हूं और वजह बताता हूं। जॉर्ज पुनैया जो कहते हैं भारत माता पे पैर रखते हैं तो हमें डिजीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। क्यों? ये नफरत फैला रहे हैं, ये मोहब्बत है। दूसरी बात, निक्कर जो है, खाकी निक्कर एक बात का प्रतीक है, हम सब जानते हैं। उसमें आग लगा दी, ये बात अलग है कि इनका घर जल गया, 8 गोवा के विधायक छोड़ के पार्टी चले गए, वो अलग बात है। ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, गौरव आप रोहन गुप्ता कौन के? रोहन गुप्ता कौन दीजिए? जो इन्होंने- एक सेकंड, शांत। रोहन गुप्ता की बारी है। रोहन गुप्ता, देखिए एक है, कहते हैं कि आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गाए मल्हार। क्या आपको लगता है कि आपका अपना घर जल रहा है, जो राजस्थान में हुआ, गोवा में आपके विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि हर शाख पे राहुल बैठा है, आम आदमी पार्टी के अंजामे कांग्रेस क्या होगा? आपका अपना घर, मकान, दुकान सब जल रहा है, लेकिन आप आरएसएस का गणवेश जला रहे हैं। बताइए। बिल्कुल नहीं। देखिए अमीश भाई, भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था, जब राहुल जी इस यात्रा के लिए निकले, ये मजाक नहीं है। रोज 22 से 25 किलोमीटर चलना, ये कोई ऐसे ही नहीं कर सकता। यहाँ पे जो नेता खड़े हैं, इनके नेता योगा डे पे योगा कर ले। मैं चैलेंज देता हूँ, चल के दिखा दे। बीच में मत बोले। मैं चैलेंज देता हूँ कि 25 किलोमीटर चल के दिखा दे, 2 दिन में मालूम चल जाएगा क्या हकीकत होती है। उसके लिए जज्बा चाहिए। चैलेंज दे रहे हैं 25 मैं किलोमीटर बिल्कुल चलने करके 2 दिन चले साथ में, मैं चैलेंज देता हूँ। और कहा, कांग्रेस ने कहा, जब आरएसएस के मोहन भागवत जी गए, यही भारत जोड़ो यात्रा है कि उनको जाना पड़ा, अमन की बात करनी पड़ी। यही भारत जोड़ो यात्रा है कि आरएसएस के महामंत्री को भी कहना पड़ा कि देश में क्या समस्या है। यही भारत जोड़ो यात्रा है कि इनके मंत्री को कहना पड़ा कि अमीर देश है और हमारी जो जनता है वह गरीब है। यही भारत जोड़ो यात्रा का बहुत एक सेकंड, बड़ा अच्छा पॉइंट है, लोग ताली भी बजा रहे हैं। एक बात बता दीजिए, जो उदित राज ने बोला वो भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा था, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जिस तरह के शर्मनाक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। कभी भी हम इन चीजों को कभी एंडोर्स नहीं किया, पर जब आप राष्ट्रपति की बात कर रहे तो राष्ट्रपिता के सामने जब
अच्छा, प्रज्ञा ठाकुर जो उनकी सांसद है, एक आदमी ने भाजपा के नहीं बोला कि उनका खंडन किया जाए। उन्होंने कहा कि गोडसे देशभक्त है। क्या ये इनकी राजनीति है? ये हम पे सवाल उठाते हैं, जवाब दें। और ऐसे में आपको 10 जर्सी गाय की बात हो, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, जर्सी गाय की बात हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हो, ये मुद्दे कहां थे? तब महिला प्रतिभा नहीं थी। गौरव जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का ही ये असर है। वीर सावरकर जी को आदर्श मानने लगे, केरल में भी, कर्नाटका में भी। ये भारत जोड़ो यात्रा का है। और ये क्यों है? दिखा के फंसा दिया। देखिए, नहीं, ये फसाना नहीं भाई है, साहब, ये आज कोई होता हकीकत है। नहीं बदल सकता है। अभी 1942 में जिन्होंने अब उनकी भारत बारी जोड़ो है। यात्रा का समर्थन किया, दिक्कत यही आज है, वो भारत अभी जोड़ो एक की कहां से लाइन बात? ये आप जी बोलिए। जी जी ये अनफेयर है। ओके गौरव, देखिए, मैं ये एक वजह से लाया हूं और इसमें कोई ऊपर नीचे दिखाने का भाव नहीं है। भाव ये है कि जो सच्चाई होती है वो अडिग है, अटल है, उसको आप दबा नहीं ये सकते। कह रहे हैं शरारती तत्वों का काम है, आपने करवाया क्या? वो केरल में भी अपने ही लीडर्स को शरारती बुला रहे हैं, कैसे लगता है? ऐसा ना करें। दूसरी बात, चलिए फिर तो मुझे संजय सुनिए, राउत का शब्द यूज करना पड़ेगा। मैं दूसरी बात, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जी, इंदिरा गांधी जी से प्रधानमंत्री रही, बड़ा नेता तो कोई नहीं है, राहुल गांधी भी शायद नहीं है। मैं ये चिट्ठी लाया हूं, देखिए, वीर सावरकर जी के लिए इंदिरा गांधी Yes. ने लिखी और कहा कि उन्होंने जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अहम भूमिका बहुत निभाई। important सन ऑफ द सॉइल इंदिरा गांधी। या तो इंदिरा गांधी गलत है और या राहुल गांधी गलत है, दोनों इसका सही जवाब नहीं हो दो। सकते, यही विरोधाभास ओके है। ओके, मैं जवाब दे पॉइंट है। एक बात बताइए, ये नोटी कौन है इतना कांग्रेस नोटी? पार्टी में जो सावरकर को हीरो बना रहा है? रोहन भाई नोटी। आप बताइए, ये कौन इतना नोटी हो देखिए, गया? आज जो मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, भाजपा में अभी 3 टाइप के लीडर बचे हुए हैं। एक है नफरती चंगू, बचे हुए हैं 3 टाइप के। नफरती चंगू है, भड़काऊ दंगू है और झूठा मंगू है। मैं क्यों बोल रहा हूं? तीनों को काम राहुल दिया गांधी हुआ ऐसी है। बात बीच करते में हैं क्यों क्या बोल रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं भाई साहब? पंगू, अब पंगू, क्यों बोल रहे हैं? इधर आओ, अंदर आओ जरा। मंगू और दंगू, ये बिस्किट आप खाओ, तीनों ये हैं। लो। ये आप तीनों हैं। आप स्टाइल तो आपकी है, मैंने तो नहीं की। ये मंगू, दंगू और चंगू, उसमें से एक ही हो सकते हैं। यही गौरव पे करते अच्छे दोस्त रहेंगे हैं, बेचारे। क्या है मुझे मालूम नहीं है। देखिए, क्या बोला नफरत आपने? दोबारा रिपीट करिए। मंगू, चंगू और दंगू, ये क्यों 3 बोला टाइप आपने के- मंगू, चंगू, मैं बताऊं दंगू? उसका रीजन बोल जी, रहा हूं। जी, जी। चंगू जो होता है नफरत फैलाते हैं, मतलब ये सुबह से लग जाते हैं, कहीं से कोई लेंस मौका मिल जाए कि कैसे नफरत फैलाए। जो दंगू होते हैं भड़काने का काम करते हैं, कहीं से किसी का बयान लेके उसको भड़काने का काम किया। और जो लास्ट में मंगू होते हैं वो झूठ फैलाते हैं। जो इन्होंने झूठ फैलाया है, मैं इनको मंगू नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, मैं ये मेरी प्रतिभा नहीं है, पर मंगू का काम इन्होंने किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी हैं गुल्लू, गुलाब, मैं लेके आया हूं। देखिए, बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीनें कह रही है हुकुम के गुलाम, जी 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 जी। दूसरे हैं झुक्कू। झुक्कू वो है, उनके सामने कोई बोलता है भारत माता की जय तो कहते नहीं सोनिया माता की जय, भारत माता की नहीं। और तीसरे भी है, उनका नाम है भ्रष्टू। भ्रष्टू कौन है मालूम है? जो सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लूट के जाऊंगा। सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, कार्ति चिदम्बरम बेल पे, पी चिदम्बरम बेल पे, डीके शिव कुमार बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे। भ्रष्टू भ्रष्टू। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? उन्होंने कहा कि बर्बाद कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी थे, हर शाख पे राहुल बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? क्या आपको लगता है, बीजेपी तो बोलती थी, अब तो आम आदमी पार्टी भी बोलने लगी है और वो खुलकर बोलने लगी है कि राहुल की वजह से कांग्रेस की लुटिया डूब रही है? देखिए, और शरद राव पवार ने, वरिष्ठतम नेता इस देश के, उन्होंने बोला था कांग्रेस से खंडन हो चुकी है अब। देखिए अमीश भाई, कौन क्या बोलता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर एक क्यों? चीज समझ क्यों नहीं नहीं होगी। मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी जी के लोग बात करते थे, कभी इनकी के- बात पे तो बड़ी टिप्पणी करते हैं, मैं आपको मोदी जवाब जी पे भी दूंगा। करते हैं, मैं बिल्कुल शरद राव करेंगे। पवार पर नहीं बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे, संजय सिंह में नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि उन पे, मैं मेरी बात खत्म होने दूं। राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा की हमने शुरुआत की तब ये कहा जाता था राहुल गांधी चलेंगे नहीं चलेंगे। आज रोज 25 किलोमीटर चलना, ये जब आदमी का जज्बा होता है तब पॉसिबल है। किलोमीटर चलना अचीवमेंट है। मैं आ रहा हूं, मेरी बात को यहाँ खत्म पे- करने दीजिए। यहाँ पर कितने अमीश युवा भाई, होंगे जो अमीश 25 भाई, मेरी किलोमीटर बात को चल लेंगे? खत्म होने दी जाए। अमीश भाई, एक 50 किलोमीटर चलूंगा, मेरे साथ चल आइए, राहुल गांधी। साथ में चलेंगे, आप आइए, आपको मैं आमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं। आप आपके जैसे युवा बेरोजगारी के खिलाफ आइए, हम आपको साथ में लेके चलेंगे। बिल्कुल, ये देश आप- जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहे। बिल्कुल, और देश के लिए देखिए, मैं अच्छा, आपको अब मेरा जवाब देखिए, दे अब वो कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर की अगर बात है तो 50 किलोमीटर चलते मैं जवाब दे हैं, तो दूं। इनको नेता मान लेंगे आप? देखिए राहुल जी की, आपका नाम क्या है? विनीत शर्मा। विनीत को नेता मान लेंगे आप? देखिए राहुल जी जिन मुद्दों के, पहले हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, कोरोना की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, हर, मेरी बात को खत्म हो जाए अमीश भाई,
हर मुद्दे पे राहुल गांधी को चुनावी फायदा हो या नुकसान, वो लड़े हैं देश के लिए और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको मैं दे रहा हूं कांग्रेस के बारे में। देखते रहिए न्यूज 18 पर वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ हाजिर हो रहे हैं। स्वर्गवास हो नहीं, रुपए का क्यों स्वर्गवास होगा जी? आज जो रिकॉर्ड है और ये जो गिरने की बात कर रहे हैं, आप चाहे को स्वर्गवासी कैसे कर सकते हो? आपको एक सेकंड, मालूम वो नहीं उनसे है। निकल आपने गया। कैसे कहा? उतारा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मोबाइल टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारा गया। पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप, पुलिस ने आरोपों को नकारा। उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। प्रशासन का दावा, आरोपियों को पहले भी दिया गया था नोटिस। बिहार के नालंदा में हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग, नाराज लोगों ने सड़क पर किया जोरदार हंगामा। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई, स्कूटर को टक्कर लगने से नाराज महिला ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। बराफात के जुलूस के दौरान हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए झंडे का पाइप। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कठुआ में जैश का मॉड्यूल ध्वस्त, पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद 3 स्टिकी बम और 3 आईईडी बरामद। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर जानलेवा हमला। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने वाले हैं। गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मोढेरा को सोलर पावर से चलने वाला पहला गांव घोषित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3,900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और नींव रखेंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधेश्वर माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह करीब 11 बजे गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के प्लानरी सेशन में होंगे शामिल। फिर शाम 4:30 बजे एसएसपी की स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिखा अलग अंदाज। चेन्नई के मयालपुर इलाके में बाजार का दौरा किया, जहां पर वो एक विक्रेता से सब्जियां खरीदती हुई नजर आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। रुद्रप्रयाग के दिलवाड़ा में ढाबे पर चाय की, आम लोगों के साथ बातचीत की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लोगों के साथ किया डांस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। कानपुर में मोहन भागवत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उद्धव गुट। आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक। शिंदे और उद्धव गुट नहीं कर सकते हैं धनुष बाण के निशान का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सोने की तस्करी के आरोप में 3 महिला यात्री गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,72,00,000 रुपए की कीमत का सोना बरामद। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान अश्लीलता बार बाला ने किया डांस। हथियारों का भी इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 साल बाद लड़की का कंकाल निकाला। प्रेमी पर हत्या कर फरार होने का आरोप। 21 नवंबर 2020 से लापता थी लड़की। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सूरत से कोयला लेकर जाते समय हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव। बिहार के बेगूसराय में लोगों ने लड़के को बुरी तरह से पीटा। यात्री का मोबाइल चुराने के आरोप में पिटाई। मौका पाकर फरार हुआ लड़का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट। भीड़ में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। हत्या और अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी हैं दोनों। छत्तीसगढ़ के धमतेरी में हाथियों से दहशत है। हाथी के हमले में बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। मवेशी खरीद कर गांव लौट रहा था बुजुर्ग। वन विभाग ने परिजनों को दी सहायता राशि।
छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा और अजगर का रेस्क्यू किया गया। केरल के कोचीन में 5वीं चैंपियन बोट लीग का आयोजन किया गया। 9 स्नेक बोट के साथ रेस का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ईरान हिजाब विवाद पर चिली के सेंटियागो में प्रदर्शन। चिली में रहने वाले ईरान के लोगों ने किया प्रदर्शन। चिली यूनिवर्सिटी के सामने महिलाओं ने बाल काटकर विरोध जताया। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। ज़पोरिजिया में रूसी सेना ने मिसाइल से किया हमला, कई लोग लापता। यूक्रेन की सेना लगातार रूस को दे रही है जवाब। रूसी सेना का K-52 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग फंस गए। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बैराज के 8 गेट खोले गए। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कई इलाके पानी में डूबे। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। उफनते नाले को पार करते समय यात्रियों से भरी बस पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के करौली में आफत की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। वहां पर कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि वो डूबने की कगार पर आ गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार बारिश से लोग परेशान। बारिश का पानी कई घरों में घुसा। लगातार बारिश से कारोबारी और किसानों को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आई बाढ़ से 30 गांव में भरा पानी। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। बीएसएफ के जवान भी बचाव और राहत के काम में जुटे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में आया उफान। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। और इसी दौरे के दौरान ये मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। ये तस्वीर जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस मंदिर में मां का आशीर्वाद लिया। हालांकि आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा चुका है। ये बताया है कि गुजरात को लेकर जो जो सपने उन्होंने देखे थे, किस तरीके से वो सपने पूरे होते हुए नजर आ रही हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है। इसके बाद मध्य प्रदेश जाने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले 14,500 करोड़ की योजनाओं के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो कई विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है, उद्घाटन किया जा चुका है। और इसके साथ ही ये मुंडेश्वरी माता मंदिर की तस्वीर, इसके साथ ही सूर्य मंदिर जाने का भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है। लेकिन मां का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से गुजरात की जनता के लिए काम करेंगे ये बताते हुए, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से मुढेरा गांव को 24/7 सौर ऊर्जा गांव घोषित किया गया, देश का पहला गांव। दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से लोगों में फैली दहशत। दिल्ली के बवाना में शोरूम के बाहर फायरिंग, रंगदारी के लिए डराने के मकसद से फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मोबाइल टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारा गया। पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप, पुलिस ने आरोपों को नकारा। उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। प्रशासन का दावा, आरोपियों को पहले भी दिया गया था नोटिस। बिहार के नालंदा में हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। नाराज लोगों ने सड़क पर किया जोरदार हंगामा। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई। स्कूटर को टक्कर लगने से नाराज महिला ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। बराफात के जुलूस के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए झंडे का पाइप।
जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कठुआ में जैश का मॉड्यूल ध्वस्त पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद 3 स्टिकी बम और 3 आईईडी बरामद। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर जानलेवा हमला। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने वाले हैं। गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मोढेरा को सोलर पावर से चलने वाला पहला गांव घोषित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3,900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और नींव रखेंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधेश्वर माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह करीब 11 बजे गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के प्लानरी सेशन में होंगे शामिल। फिर शाम 4:30 बजे एसएसपी की स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिखा अलग अंदाज। चेन्नई के मयालपुर इलाके में बाजार का दौरा किया, जहां पर वो एक विक्रेता से सब्जियां खरीदती हुई नजर आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। रुद्रप्रयाग के दिलवाड़ा में ढाबे पर चाय की, आम लोगों के साथ बातचीत की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लोगों के साथ किया डांस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। कानपुर में मोहन भागवत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उद्धव गुट। आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक। शिंदे और उद्धव गुट नहीं कर सकते हैं धनुष बाण के निशान का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सोने की तस्करी के आरोप में 3 महिला यात्री गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,72,00,000 रुपए की कीमत का सोना बरामद। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान अश्लीलता बार बाला ने किया डांस। हथियारों का भी इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 साल बाद लड़की का कंकाल निकाला। प्रेमी पर हत्या कर फरार होने का आरोप। 21 नवंबर 2020 से लापता थी लड़की। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सूरत से कोयला लेकर जाते समय हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव। बिहार के बेगूसराय में लोगों ने लड़के को बुरी तरह से पीटा। यात्री का मोबाइल चुराने के आरोप में पिटाई। मौका पाकर फरार हुआ लड़का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट। भीड़ में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। हत्या और अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी हैं दोनों। छत्तीसगढ़ के धमतेरी में हाथियों से दहशत है। हाथी के हमले में बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। मवेशी खरीद कर गांव लौट रहा था बुजुर्ग। वन विभाग ने परिजनों को दी सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा और अजगर का रेस्क्यू किया गया। केरल के कोचीन में 5वीं चैंपियन बोट लीग का आयोजन किया गया। 9 स्नेक बोट के साथ रेस का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ईरान हिजाब विवाद पर चिली के सेंटियागो में प्रदर्शन। चिली में रहने वाले ईरान के लोगों ने किया प्रदर्शन। चिली यूनिवर्सिटी के सामने महिलाओं ने बाल काटकर विरोध जताया। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना ने मिसाइल से किया हमला, कई लोग लापता। यूक्रेन की सेना लगातार रूस को दे रही है जवाब। रूसी सेना का K-52 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग फंस गए। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बैराज के 8 गेट खोले गए। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम सुपर एक्सक्लूसिव खबर। व्यूअर्स, इस समय हमारे पास एक बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव खबर है और वो ये है
प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस में कद और बढ़ रहा है। यूपी में जो जबरदस्त हार हुई उसके बाद कद बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी अब हिमाचल और गुजरात दोनों का प्रचार संभालेंगी, वो जिम्मा संभालेंगी। जो एक्सक्लूसिव खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि राहुल गांधी व्यस्त होंगे, सोनिया जी ज्यादा प्रचार नहीं कर सकती अपने स्वास्थ्य के कारण। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होंगे, तो प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। और उसके बाद कोई जिम्मा संभालेगा तो कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष होगा वो जिम्मा संभालेगा। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष भी मुख्य प्रचारक होंगे और राहुल गांधी यात्रा के अवकाश के दिन ही, यानी जब यात्रा से उनको छुट्टी होगी उसी दिन प्रचार करेंगे। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। 2017 के चुनाव में गुजरात के रोहन भाई थे, मैं भी था, गौरव जी भी थे, लेकिन 2017 के चुनाव के अंदर राहुल गांधी एक्टिव थे और हज फैक्टर एक्टिव था, यानी हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश फैक्टर एक्टिव था। तो नहीं, गुजरात के चुनाव पे ये बड़ी सुखबुगाहट है। मैं बीजेपी का रिएक्शन देता हूं। राहुल जी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका जी एक्टिव हो रही है, 20 सेकंड रिएक्शन। देखिए, इसी को कहते हैं कि चाटुकारिता की कोई सीमा ही नहीं है। आंकड़े देके बताता हूं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा गांधी ही थी। 399 सीटों पे चुनाव लड़ा इन्होंने। 387 रिकॉर्ड कीर्तिमान बना, जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। 5 प्रदेशों में चुनाव हुए थे और 4 में भाजपा की सरकार थी, पुनः आई आशीर्वाद से। 1 में इनकी थी, चली गई। सारे 5 कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे इस्तीफा दिया, प्रियंका वाड्रा ने नहीं दिया, उनका प्रमोशन हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अगर हराते हैं चुनाव तो उनको ऊपर करा जवाब जाता है। जाइए, परिवार मोह में बीजेपी के एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं परिवार मोह में आप पार्टी को निपटा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रियंका जी को जैसे कहा कि प्रभारी नहीं बनाया गया क्योंकि राहुल जी वहां पे थे, क्योंकि स्टार प्रचारक होते हैं, तो शी इज गोइंग टू प्ले दैट रोल। मैं देखिए अमीश भाई काफी इन्होंने चर्चा की। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज आपकी बात बताइए ना, आप गुजरात से खुद आते हैं, गुजरात में आप बहुत एक्टिव हैं। एक बात बताइए, अभी पूरी नवरात्रि चली गई, गुजरात इकाई आपकी बोल रही थी कि प्रियंका जी को नवरात्रि के कार्यक्रम में आना चाहिए, क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी? अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, आपको क्या समस्या हो रही है? कोई समस्या की बात नहीं। आप केरल कर्नाटक के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव हिमाचल और गुजरात के अंदर है, कैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको सीरियसली लेंगे? यहाँ पे बैठे देखिए, हर चीज में मैं मेरा जवाब दे दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट में जवाब दे। सर शांत। हमने पहले ही कहा अमीश भाई, जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई कन्याकुमारी से, कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ये सिर्फ चुनाव लक्ष्य यात्रा नहीं, जो नफरत का माहौल पूरे देश में भाजपा ने फैलाया है, इन्होंने कीचड़ फैलाया है। उस कीचड़ में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखता है, उस कीचड़ में गरीबी का मुद्दा नहीं दिखता है, उस कीचड़ में महंगाई का मुद्दा नहीं दिखता है, क्योंकि जितना कीचड़ फैलेगा उतना कमल खिलेगा। उस कीचड़ को रोकने के लिए देश में जो नफरत का माहौल उन्हें कराया, 82.33 रुपया ये गिरा हुआ है और एक कंपटीशन चल रही है भाजपा और रुपये में कि कौन ज्यादा गिरता है। पर मुझे भाजपा पे विश्वास है कि गिरने की अगर बात है तो भाजपा ही ज्यादा गिरेगा, रुपया इतना नहीं गिर सकता जितने भाजपा ही गिरेंगे। एक पिक्चर का सीन था जहां पे मैनिफेस्टो के अंदर महंगाई जाए की बजाय आएगी लिखा गया था। तो मैं एक गौरव भाटिया से सवाल करूंगा, जब डॉलर 60 के आसपास था तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ये बोलते थे कि डॉलर तो देखो आईसीयू में पहुंच गया है, तो अगर अब वो रिकॉर्ड पार करके 82 क्रॉस कर गया है तो क्या यमराज नीचे आ गए हॉस्पिटल में? ओके, अब रुपया आईसीयू में है या मतलब आईसीयू से भी कुछ ऊपर की जगह है? स्वर्गवास हो। हाँ, नहीं, रुपए का क्यों स्वर्गवास होगा जी? इनकी पॉलिसियों के कारण आज ये जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, विरोधी इनकी सोच निकल आती है। 83 रुपीज आज जो रिकॉर्ड है, और ये जो गिरने की बात कर रहे हैं, ये जो गिरने की बात कर रहे हैं, ये लोग इतना गिर रहे हैं, इतना गिर रहे हैं आप लोग, इतना गिर चुके हैं आप लोग, हिंदुस्तानी इतना गिर चुके हैं आप लोग कि भाजपा और गिरती जाएगी और पेट्रोल और रुपये, पेट्रोल और रुपया दोनों को गिरा रहे हैं आप लोग। आप रुपए को स्वर्गवासी कैसे कर सकते हो? 10 सेकंड दे दीजिए। आप रुपए को स्वर्गवासी कैसे कर? ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की और महंगाई की, ये बताइए नहीं। आप बैठिए, मैं जवाब ले लूंगा। मैं उनसे राय ले लूंगा। आप खड़े मत होइए। उनसे निकल गया। एक सेकंड, एक आक्रोशित हो रहे हैं, लेकिन आप आक्रोशित हो रहे हैं। एक सेकंड, आप आक्रोशित हो रहे हैं। एक सेकंड, जवाब देना पड़ेगा। आप बैठिए दोनों। आप आक्रोशित हो रहे हैं। एक सेकंड रुकिए।
आप उठ खड़े मत होइए, डिबेट में रुकिए, डिबेट में बैठिए। मेरा निवेदन है, आप डिबेट में बैठिए। मैं वापस आ रहा हूं इसी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि स्वर्गवासी जो उन्होंने बोला उस पर आप आक्रोशित हो रहे थे। उत्तेजना में उन्होंने वो शब्द को बोल दिया, मुझे नहीं लगता। जवाब देना चाहूंगा। मैं बिल्कुल, आपने उत्तेजना में नहीं बोला, जान के बोला। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जब आईसीयू की ये बात कर रहे हैं 63 रुपए में, क्योंकि जो हाल आज किया है, मैं बताऊं आज, नो बिल्कुल मेरी बात सुनिए, जो जिस प्रकार से 12 करेंसी, 1 मिनट रुकिए, बीच में मत बोलिए। अब 12 करेंसी में सबसे ज्यादा आज रुपए को नीचे, आज रुपए का जो मान था इनके शासन में इन्होंने खत्म कर दिया, पूरी तरह से रिस्पेक्ट खत्म किया है। एक बड़ी ऑब्जेक्शन आई है ऑडियंस की तरफ से भी और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश का जो गर्व है, आपने उसको खत्म कर दिया। एक सेकंड, अब अनफेयर हो रहा है। आप फिर चले जाइए, हो सकता है सोच के अपने नहीं, आप सोच लीजिए, स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाह रहे हो। बोल दीजिए, आप गलती हो गई, बोल दीजिए, मिस्टेक इंसान से ही होती है। भाई साहब, और कांग्रेस गलती तो आपसे हुई है, देश की जनता ने गलती की आपको करके। ओके, लेट गौरव मेक हिज पॉइंट नाउ। देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो आपको दिख गया होगा। वो दिख रहा है, चंगू मंगू और डंगू दिख रहे हैं सामने ही। वो अभी भ्रष्टू पलटू मंगू है, आप तो हुक्कू मंगू चंगू दंगू। हमें आता है किससे कैसे डील करना है, पता है, लेकिन आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा, जो जनता ने कहा, जो यहाँ पे आपत्ति दर्ज करी गई एक्सपर्ट्स द्वारा, ये बिल्कुल सही बात है, आपत्ति होनी चाहिए। आप रुपए को कोविड की महामारी में, रूस और जो है यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रुपए में फ्लक्चुएशन हो रहा है, आप स्वर्गवासी बता रहे हो, क्यों ये गलत है। सुनिए, और आंकड़े आपको अभी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसकी वजह से नहीं है। अगर आज रुपया वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं। वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है रुपया, यहाँ स्वर्गवासी गलत कहना गलत था। आप देखिए, ये अनफेयर कर रहे हैं। अब आप देखिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब लोग बैठे हैं, तथ्यों पे उत्तर चाहिए। नहीं, आप ऑडियंस से बोल कर वाले थे, क्या स्वर्गवासी कहना सही था या गलत था? गलत जितने हैं वो लोग हाथ खड़ा करें। गलत, ये लीजिए, सब कहेंगे गलत है। मैं अधिकतर लोग कह रहे हैं गलत है। मैं जवाब दे दूं आपको। मैं आपने जवाब दिया, गौरव भाटिया लगातार वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। देखिए, मैं आंकड़ों से एक बात रखना चाहता हूं। मैंने बता दिया, 2 ऐसी इंटरनेशनल परिस्थितियां हैं जो कि सबको प्रभावित कर रही हैं, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं 6 महीने जो 2022 के पहले के थे, रुपए में कितनी गिरावट आई? 6%, यूरो में 12%, पाउंड में 13%, येन में 19%। हमारी करेंसी फिर भी बहुत मजबूत रही। और दूसरी बात, इनके समय में 2004 से 2014 तक 38% रुपया गिरा था। रोहन जी, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ या ना? यस। कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है या हारने के लिए लड़ती है? जीतने के लिए। एक सेकंड, आप नहीं बोलेंगे ये अनफेयर है, ये गलत है? बिल्कुल सर, आई ऑब्जेक्ट। इतने एक सेकंड, तीसरा पॉइंट, एक सीरियस डिस्कशन हो रही है। तीसरा पॉइंट है, जब आप बार बार ये बात को कहते हैं कि देखिए हमें चुनाव में नफा और नुकसान हो, कांग्रेस, आपने खुद अपने दोनों बयानों में माना कांग्रेस एक एनजीओ नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप बार बार एक लाइन पर क्यों कहते हैं कि हमें नफा और नुकसान हो? बंगाल के अंदर अगर बीजेपी की सीटें बढ़ जाती है, 3 से 77 हो जाती हैं, तो और वो सरकार नहीं बनाती, तो आप दिवाली बनाते हैं, आपकी शून्य है। पंजाब में दिल्ली के अंदर बीजेपी अगर चुनाव में 8 सीटें आती हैं, आपकी शून्य हो जाती है, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो आप दिवाली बनाते हैं। क्या ये आपकी मानसिकता आपको हारने की मानसिकता में डालती है? अमीश भाई, देखिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब ठीक से आपको दे दूं कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा की भी बात की, तब मुद्दा एक था कि जो नफरत का माहौल देश में है, ये क्या हो रहा है? आज देखिए, राहुल जी ने कहा था कि भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक जो मशीनरी बन चुकी है, वो एजेंसी का हो या दुरुपयोग, हर चीज का दुरुपयोग कैसे करके एक नफरत का माहौल, जिस दिन ये नफरत का माहौल चला गया देश में, तब देश की जनता, ये जो युवा यहाँ पे बैठे हैं, वो बात करेंगे कि बेरोजगारी का जवाब मांगेंगे। एक मिनट, आप खत्म ही नहीं करने देंगे तो नहीं दिया आपने मौका। मेरी बात, नफरत का माहौल क्या है? नफरत का माहौल ये है कि भाई भाई को लड़ाओ, जो भड़काऊ बयान से लेके हर जगह पे नफरत। आज 8 साल में जो हाल हो रहा है, आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हकीकत पे ये रोजगारों की बात, युवाओं ने बेरोजगारी का सवाल पूछ लिया तो इनका हालत क्या होगा? अगर महंगाई पे बहनों ने सवाल पूछ लिया, इनका हालत क्या होगा? अगर हर मुद्दे पर, जो मुद्दे पे ये लोग वचन करके सत्ता में आए थे, एक बात बताइए, भाई आपने बोला भाई भाई को लड़ाओ, आप मेरी बात को बताओ, भाई भाई को लड़ाओ, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है, कांग्रेस अगर प्यार बांट रही है तो पूरी पार्टी के नेताओं में लड़ाई क्यों चल रही है?
देखिए बताइए ना, गुलाम नबी आजाद चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, बताइए वहां तो प्यार का, वहां तो प्यार मोहब्बत का इजहार हो रहा है, लेकिन झगड़ा दिख रहा है। देश के लिए लड़ना है, आज भी राहुल जी के साथ लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और परसों भी लड़ेंगे। देश को बचाने की लड़ाई हम लड़के आपकी अच्छी लड़ाई हो रही है, बिल्कुल, आज देश को बचाने की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं हो रही है। गौरव भाटिया, रातों रात नफरत को खत्म करना चाहते हैं, प्यार को बांटना चाहते हैं। They want to spread love. They are ambassadors of love. देखिए बार-बार, अच्छा ठीक है आता हूं सर। बार-बार इन्होंने एक बात कही कि भारत में नफरत फैल रही है और भारत टूट रहा है, ये इनकी सोच है। भारत अखंड था, है और रहेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये शशि थरूर जो है अभी प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद पे, ये मैप वो ट्वीट करते हैं, भारत ऊपर कश्मीर का हिस्सा काट दिया, क्या कार्रवाई करी? सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं, भारत के नक्शे को बदल डाला, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये होता है तोड़ना, ये होता है हमारी भावनाओं से खेलना। और एक जवान वो सांस लेता है, कहता है जान दे दूंगा, 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 इंच भूमि भाव। अच्छा आप कितने किलोमीटर चल लेते हैं भाई एक दिन में? अगर भारत माता को जरूरत होगी आखिरी सांस तक चलते रहेंगे, हजारों किलोमीटर। चलिए ना, तो आप चल के कहां चले? सुनिए, भारत माता और को सुनिए, एक बात और कह दूं, राहुल गांधी बारिश में भीग गए, सारे चमचे रेनकोट पहन के बैठ गए, वहां राहुल गांधी बारिश में भीग रहे। अरे बारिश में भीगने से थोड़ी ना होगा। आप किस सारे लीडर खड़े थे वहां पे, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? चुप कराइए, ये चमचे किसको बोल रहे हैं? चुप कराइए। वहां पे जनता खड़ी है, आप किसको बोल रहे हैं? चुप कराइए। आप चमचे हैं, बिस्किट चमचे तो आप इनको खिलाओ वो बिस्किट। ये कॉमेडी सर्कस को बिस्किट खिलाओ, क्या तरीका है? ये कॉमेडी सर्कस। रोज जी आपके बीच में नहीं बोले, धन्यवाद। जोकर मत बनिए। और देखिए, जब आप चलते हैं ना, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, किस मकसद से चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं। ये जो है ये 52 साल के अपरिपक्व, आप समझ गए ना कौन? उनको ना दिशा पता है और ना उनको कांग्रेस पार्टी की दिशा पता है। और मैं क्यों कहता हूं आपको बताऊं, अब मैं इसीलिए कह रहा था, आप उनको कह रहे हैं, वो आपको जो क्या मैंने 52 साल का अपरिपक्व कहा? इनको कॉमेडी करनी पड़ रही है, 8 साल में कुछ काम नहीं किया है तो कॉमेडी कॉमेडी ठीक है, जवाब दे लेते। देखिए 8 साल में कुछ काम नहीं किया जिस सरकार ने, उसके प्रवक्ता को कॉमेडी करके ही हाथ तालियां बजवानी पड़ेगी। 20 सेकंड 30 सेकंड का मौका और करिए कॉमेडी। देखिए मैं एक बात बोलूं, कॉमेडी की अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इनका सुपड़ा साफ होगा जैसे उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक सकारात्मक बात से मैं अपनी बात को अंत करूं। उसरा बताइए क्या हो गया भैया? क्या हुआ? महाराष्ट्र को उसरा निकालिए ना। गुल्लू को क्या कहा हुआ? था ना कॉन्फिडेंस। अरे क्या हुआ? उसरा कहाँ है तुम्हारा? क्या हो गया? उसरा कहाँ है? ये बात इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत करिए। महाराष्ट्र में कहा था इन्होंने, ये बाल क्यों है आज? आपका आरोप है ना ये कॉमेडी। अरे अगर आपको लगता है तो बड़े दंगल के प्रवक्ता को लाते घबराए हुए बेचारे इधर दौड़ रहे हैं। आपको कॉमेडी में जवाब चाहिए, वो कह रहे हैं आप कॉमेडी कर रहे हैं। नहीं देखिए, कॉमेडी पे मैं जवाब देता नहीं, लेकिन अब देना पड़ेगा। पूरे भारत में सबसे बड़ा कॉमेडियन कौन है हर कोई जानता है। ये बात आप जानते हैं, लेकिन मैं सकारात्मक बात करके अपनी बात को विराम दूंगा। आपको मालूम है पीएफआई की चर्चा हुई, इन्होंने कहा सबूत दो, मैं डंके की चोट पे सबूत देता हूं। किसी ने नहीं कहा, अधीर रंजन चौधरी ने बोला, अधीर रंजन चौधरी ने बोला, उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, प्लीज आप झूठ स्टेटमेंट मत फैलाइए प्लीज। कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव थे, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, पीएफआई के ऊपर टेरर चार्जेस थे, उनके वर्कर्स के मुकदमों को वापस लिया और ये कहते थे बैन करके दिखाओ। ये फर्क है मोदी जी की सरकार में 5 साल एक तो आपको भी मैं कहना चाहता हूं, सैयद जवाद साहब, आप कई कार्यक्रमों में मैं आपको देखता हूं, आप पैनलिस्ट के तौर पर आते रहते हैं और आप डिमांड करते थे, आप बोलते थे राम मंदिर बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। इन्होंने कर दिया। 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, इन्होंने कर दिया। अच्छा पीएफआई को बैन करके दिखाओ, इन्होंने करके दिखा दिया। आज आपकी क्या डिमांड है, बोलिए आज आपकी क्या डिमांड है? आपने अभी सुनिए अभी आपने कहा कि राम मंदिर इन्होंने बना के दिया, बना दिया ना? सुनिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 370 हटा दिया, 1989 से इनके मैनिफेस्टो में है, आपको पता नहीं है? ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पे तो कभी हिजाब वाली बच्ची पे राजनीति कर रही है बीजेपी। अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी तो बार बार कांग्रेस पे सवाल उठाने का मतलब क्या? अच्छा सवाल है, आप टी शर्ट पे कमेंट कर रहे हैं, आप बाकी भी बातों पे कमेंट कर रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं क्या आप? जैसे कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो से डर गई है बीजेपी। देखिए,
किसी की निक्कर में आग लगा दे, ये मोहब्बत की निशानी नहीं हो सकती। जॉर्ज पुनैया से मिलना मोहब्बत की निशानी नहीं हो सकती। जो एक गाय को काट दे केरल में, वो व्यक्ति साथ में खड़ा हो राहुल गांधी के साथ, ये मोहब्बत की निशानी नहीं हो सकती। द्रौपदी मुर्मू जी पे अभद्र टिप्पणी की जाए और एक वक्तव्य ना, एक वक्तव्य ना है, ये मोहब्बत के, ये सब खुद करवा बोलिए प्रज्ञा ठाकुर का, आप बोलिए ना, निंदा करके दिखाइए ना, क्यों चुप बैठे हैं? सर मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एक बात है बोलने के लिए, जो 1990s में माइग्रेशन हुई थी कश्मीर में, जिसके पीछे बहुत बड़ा कांग्रेस का ही हाथ था, आपको मालूम होगा। नहीं, आपको हाँ, तो आज भी सबसे बड़ा हाथ उसमें कांग्रेस का ही था, ठीक है। और आज तक जो उन माइग्रेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, उन सब की सेवा बीजेपी कर रही है। तो आप प्रैक्टिकलिज्म में देख लो कि किसने हेल्प किया टेररिज्म का, ठीक है। आपको मालूम होगा जो कश्मीरी माइग्रेशन केस हुआ था, और आज सपोर्ट कौन कर रहे हैं, उनको चावल कौन दे रहे हैं, जो आज क्वार्टर में रह रहे हैं बीजेपी। तो यही एग्जाम्पल काफी है, मुझे लगता है बात बढ़ानी नहीं पड़ेगी। एक सवाल आया, एक प्रिसेप्शन, मैं इस सवाल के इस जड़ में जाता हूं। एक प्रिसेप्शन आपकी काफी एंटी बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने। रोहन गुप्ता, आप खुद आईटी सेल के हेड रहे कांग्रेस पार्टी के, क्या आपको लगता है आपको लड़ाई मतलब प्रिसेप्शन से भी अपनी करनी पड़ रही है? क्योंकि आपके जो मतलब जो बीजेपी के एंटी दल भी हैं, वो कहते हैं कांग्रेस के साथ कांग्रेस का टच जो है वो उनको नुकसान पहुंचा देता है। बीट अखिलेश, बीट अरविंद केजरीवाल, बीट एनीवन एल्स। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस भी 10 साल सत्ता में रही है, और आज भाजपा का भी 10 साल सत्ता में। मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं आपको लास्ट जो उसकी बात कर रहा हूं। हर पार्टी का एक समय आता है, हम लोग भी, मैं यहाँ पे अहंकार नहीं कर रहा, आपका समय चला गया। सुन लीजिए मेरी बात को खत्म हो जाए। आज भाजपा का समय खत्म, जो अहंकार जो आ गया है भाजपा में आज की डेट में, वो अहंकार ही उनको ले डूबेगा। क्यों? क्योंकि इनको जो 8 साल के इन्होंने वादे गिनाए, मैं कराता हूं। नोटबंदी आज सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, जीएसटी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, 2 किसानों की आय दुगना नहीं कर पाए, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, हर आदमी को घर। 1 मिनट, क्यों? 8 साल के वादे नहीं है, 8 साल के वादे नहीं है। एक सेकंड, आखिरी दौर है, आखिरी 1 मिनट है। मैं 30 सेकंड पहली बार डिबेट के अंदर कंक्लूजन के लिए अपने दोनों मेहमानों को देता हूं। इसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगा, ना कोई ऑडियंस इंटरवीन करेगा, ना कोई पैनलिस्ट, ना कोई एनालिस्ट इंटरवीन करेगा। मैं 30 सेकंड दूंगा। गौरव 30 सेकंड्स। देखिए, बात हो रही थी सेना की, मेरे छोटे भाई ने ये बात उठाई। कंक्लूजन है ये, कंक्लूजन है। मैं गर्व से कह सकता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना वाली बनाते हैं, और कोई, मेरे को तो नहीं पता, परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जाके सेना के साथ दिवाली बनाए। दूसरी बात, अमित शाह जी अभी कश्मीर दौरे पे गए थे, वहां पे जो शहीद हुए उनके परिवार से मिले। और दूसरी तरफ बाटला हाउस में जो आतंकवादी मारे गए थे, तो सोनिया माता रो रही थी, ओ मर गया राहुल, तुम्हारा दोस्त मर गया। ये फर्क है। अरे सलमान खुर्शीद ने कहा है, चेक कर लेना। और अंत करूंगा एक सकारात्मक बात करके, ना आंधियों का खौफ है, ना हवाओं का। हमने भारत की उन्नति के दिए जलाए हैं सूरज को तोड़ के। ये है सच्चाई मोदी जी के नेतृत्व। देखिए अमीश भाई, 8 साल के बाद जनता अपेक्षा कर रही थी कि जो 8 साल के बाद जनता अपेक्षा कर रही थी कि जो इन्होंने वादे किए वो पूरे करें। आज उनकी मातृ संस्था के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि 20 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 23 करोड़ लोगों की डेली इनकम 375 से कम है। क्या इन मुद्दों का जवाब देना भाजपा का कर्तव्य नहीं है? क्या जो भी आपने एजेंडा किया था, आपको देश को बीच में नहीं, देखिए इसमें बीच में नहीं बोला था, ये गलत चीज नहीं बोलूंगा, ये कंक्लूडिंग है, प्लीज मत कीजिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं जो हकीकत ये है कि असली मुद्दों से ध्यान भटका के देश में नफरत का जो माहौल का है, उसको कांग्रेस रोक के रहेगी। और राहुल गांधी जी का एक प्रण है, रुके ना तू, थके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू, कर शपथ अग्निपथ। और ये मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ मैं और 30 सेकंड दे देता हूं। अग्निपथ कर रहे हैं जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस अग्नि में एक ही जना रुकेगा, वो है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। यही अहंकार लेके डूबेगा। अब रावण बनने वाले हो आप लोग, जो आपका अहंकार है, ये आपका जो वही खत्म होने वाला है। ये क्या है? ये कॉमेडी बंद करो, ये कॉमेडी बंद करो। क्या है भाई बीच में बोल? ये अपने मंगू क्यों बन रहे हो भाई साहब? अरे भ्रष्टू मंगू, गुल्लू करनी है क्या? मंगू सुधर जाओ मंगू। अब एक बात बताता हूं मैं, देखिए आज की चर्चा का सार ये है, ये देश आगे बढ़ रहा है, अटूट है, अखंड है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और अभी एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान जो है हमारी धरती पर कब्जा किए हुए है, अगर उसको कोई वापस ला सकता है और लाहौर में भी तिरंगा लहरा सकता है, तो वो मोदी जी की ताकत है। ये पूरा देश। आखिरी 30 जी। देखिए इनके वंशजों ने
भारत छोड़ो यात्रा का अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोध किया था, तब भी हमने इनको हराया था मिलके। अब भारत जोड़ो यात्रा का भी ये विरोध कर रहे हैं। वो वाली देश कांग्रेस मिल वाली के आ रहा कांग्रेस से तो फर्क है। यहाँ तो आपने नहीं बोला नहीं, था मैं बीच में भाई उस साहब। कांग्रेस में ये और वही मैं 25 कांग्रेस सेकंड दोबारा है शुरू और वही वो कांग्रेस की महात्मा गांधी वाली जिम्मेदारी कांग्रेस थी। है। आज वही ये राहुल कांग्रेस- गांधी वाली एक कांग्रेस है। मिनट, वही कांग्रेस है, देश की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर आगे बढ़ेगी क्या ये- और कर शपथ अग्निपथ। कांग्रेस पार्टी देश के साथ मिलकर देश को बचाएगी और असली मुद्दे पर राजनीति हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असली मुद्दे पर राजनीति हो, ये कांग्रेस का लक्ष्य बहुत बहुत रहेगा। शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए। ऑडियंस आपके लिए जोरदार तालियां। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।